हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चले तो आज की विषय वस्तु पर हम आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जर्नल का सॉल्व कर लिया था और आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। आप भी अपनी बुक में टैली करें कि क्वेश्चन आगे पीछे तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्यवसाय को 90,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, एक एक एंट्री करते जाएंगे हम। व्यवसाय को 90,000 रुपये में खरीदा, यानी क्या खरीद रहे हैं? बिजनेस। ठीक है, हमारे पास व्यवसाय खरीद रहे हैं, व्यवसाय यानी बिजनेस, और उसके रूप में हमारे पास से क्या जा रही है? कैश। तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पहले देखें, इसमें हमारे पास डेट नहीं है। ठीक है, तो डेट नहीं है तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे। ये नंबरिंग कर ली हमने, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम क्या खरीद रहे हैं? बिजनेस। कितने में खरीद रहे हैं? 90,000 रुपये में, यानी कैश में खरीद रहे हैं। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस परचेज विथ कैश। लास्ट वीडियो में भी बताया था, नरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास से क्या जा रही है? कैश। और हम क्या खरीद रहे हैं? किसी का बना बनाया बिजनेस हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अब कितने में खरीद रहे हैं? तो 90,000 रुपये में। अब ये डेबिट है तो डेबिट के कॉलम में अमाउंट में 90,000। ठीक है, लिखने का तरीका आपको लास्ट वीडियो में आ गया होगा समझ में। अब ये कैश 2 में है तो क्रेडिट में आएगा 90,000 रुपये। आप देख रहे होंगे पूरे 5 कॉलम में से पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन खींची हुई है, यानी आपकी एक एंट्री कंप्लीट हुई है। ये जो नरेशन है वो ये शो करता है कि हमने व्यवहार किस प्रकार का किया है। ठीक है, हम और आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो समझ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, पर एक ऐसा नरेशन देना जिससे सभी को पता चले कि ये की मतलब ब्यौरा देना कि इसमें हुआ क्या है, किस प्रकार का व्यवहार है, नगद है, उधार है, खरीदा है, बेचा है, तो एक नरेशन देना कंपलसरी होता है। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी, कोलकाता के मोहन ब्रदर्स से 15,000 रुपये में मशीन खरीदी, जिन पर उन्होंने हमारी ओर से भाड़े के 150 रुपये चुकाए। ठीक है, अब कोलकाता के मोहन ब्रदर्स से कोई भी व्यक्ति जिससे हमने खरीदा, हमारे पास क्या आ रही है? मशीनरी आ रही है। ठीक है, तो आप रफ वर्क देखें, हमारे पास मशीनरी आ रही है तो पहले तो हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। मशीनरी अकाउंट डेबिट तो हो गया। ठीक है, किससे खरीदी है? मोहन ब्रदर्स से। देने वाला कौन है? मोहन ब्रदर्स। और हमारे पास आ क्या रही है? मशीनरी। तो जो आ रही वो डेबिट किससे आ रही? मोहन ब्रदर्स से। तो मोहन ब्रदर्स कहाँ पर जाएंगे? क्रेडिट में। बट एक चीज और दी है उसमें कि मशीनरी को लाने में उन्होंने गाड़ी भाड़ा चुकाया। गाड़ी भाड़ा यानी जिसको हम बोलेंगे फ्राइट। तो खर्च, फ्राइट जैसे सैलरी होता है, वेजेस होता है, टैक्स होता है, इंश्योरेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, दुनिया भर के स्टेशनरी होता है, जितने भी दुनिया भर के खर्च होते हैं वो हमने बताया था, सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो काय में जाएंगे? डेबिट में जाएंगे, क्योंकि वो किए जा रहे हैं। तो गाड़ी भाड़ा यानी फ्राइट एक्सपेंसेस ही है ये, फ्राइट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब मशीनरी भी मोहन ब्रदर्स से आ रही है
और गाड़ी भाड़ा भी कौन दे रहा है? मोहन ब्रदर्स दे रहा है। तो ये दोनों एंट्री कहाँ पर गई? डेबिट में। और इसके रूप में क्रेडिट में कौन आएगा? मोहन ब्रदर्स। मोहन ब्रदर्स, ठीक है। अब अमाउंट भरते हैं, ठीक है। अमाउंट पहले नरेशन लिख लें, बी शॉर्ट में नरेशन लिख लेते हैं हम। दिख रहा है मोहन ब्रदर्स से हमारे पास क्या आ रही है? मशीनरी, ठीक है। तो लिख लेंगे बी परचेस मशीनरी। बस इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। नरेशन हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पर नरेशन लिखना कंपलसरी है। तो में आ जाए हमारे बीइंग परचेस मशीनरी। हम मशीनरी परचेस यानी मशीनरी खरीद रहे हैं। अब किससे खरीद रहे हैं? यदि क्वेश्चन को आप देख के और लिखना चाहें तो किससे खरीद रहे हैं? मोहन ब्रदर्स से, और इसके आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अमाउंट भरना है। मोहन ब्रदर्स मशीनरी कितने की? 15,000 की। ये लिखा हमने 15,000, ठीक है। और उस पर खर्च कितना आया? 150 रुपये। तो फ्राइट का खर्च आ गया 150। अब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, जो अमाउंट डेबिट में आएगा उतना ही क्रेडिट में आना चाहिए, या जो जितना क्रेडिट में अमाउंट आएगा उतना डेबिट में आना चाहिए। तो 15,150 कुल होता है, तो क्रेडिट का भी आएगा 15,150। आगे बात समझ में। अब थर्ड एंट्री पर आते हैं, ठीक है। थर्ड एंट्री, मशीनरी लगवाने में व्यय 450 रुपये हुए। अब मशीनरी लगवाने में व्यय हुए, ठीक है। मशीनरी नहीं आ रही है, मशीनरी लगवाने में व्यय, यानी हम इसको व्यय यानी खर्चा, खर्चा यानी डेबिट, एक्सपेंसेस यानी डेबिट। माइंड में सेट करो, खर्चा यानी डेबिट। कल भी वीडियो दी थी, आपको बताई थी कि खर्चे सब काय में जाएंगे? डेबिट में, ठीक है। तो मशीनरी एक्सपेंसेस लिख सकते हैं हम इसको। मशीनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब व्यय के रूप में हमने क्या किया है? कैश, है ना। अब यदि आप मशीनरी बनवाते हैं किसी भी प्रकार की कोई, और बनाने वाला आता है, तो उसको हम क्या देते हैं? अपने पास से, हमारे पास से क्या जा रही है? कैश जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब नरेशन, मशीनरी एक्सपेंसेस है, हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जा रही है, ठीक है। तो हम पेड कर रहे हैं, चुका रहे हैं, हमारे पास से जा रहा है, तो बी पेड मशीनरी एक्सपेंसेस। या बीइंग पेड बाय अमाउंट, या बीइंग पेड बाय मशीनरी एक्सपेंसेस, यानी कुछ भी आप बनाकर इसमें नरेशन क्वेश्चन में जो देगा उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है। और अमाउंट है हमारा 450 रुपये, 450 रुपये। नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री, एक रोकड़िए ने 700 रुपये चुरा लिए, अब वो लापता है। आपको कल बताया था वीडियो में, लॉस बाय थीफ। लॉस यानी हानि, किससे हानि? चोरी से हानि। एक चोर ने पैसे चुराए और अब वो लापता है, हानि हुई। हानि का नाम क्या है? लॉस बाय थीफ। यानी किससे हानि हुई? तो चोरी से हानि हुई, तो हानि यानी लॉस, लॉस खर्चा, खर्चा यानी डेबिट, हमारे पास से तो गया, तो लॉस, लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू। अब क्या लॉस हुआ है? हमारे पास से क्या गया है? चोर क्या लेकर गया है? घर का सोफा, फर्नीचर? नहीं, चोर क्या लेकर गया है? कैश लेकर गया है ना। तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब देखिए अमाउंट हमारा कितना है, तो अमाउंट हम देखते हैं
700 रुपये, ठीक है। ये डेबिट का 700 और क्रेडिट का भी 700। अब बीइंग, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखेंगे, लॉस बाय थीफ, तो लिख दे जैसा क्वेश्चन में दिया है सेम वैसे ही, ठीक है। बीइंग कैश stolen by कैशियर, ठीक है, कैशियर। अब ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके नीचे भी हमने लाइन खींच दिया। यदि ये नहीं लिखना हमको तो हम इसको क्वेश्चन में सेम दिया हमने उतार दिया। यदि ये नहीं लिखना तो हम लिख सकते हैं हमारा क्या लॉस हो रहा है, किस खर्चे का नाम क्या, हमारा लॉस का नाम क्या, जैसे पेड बाय सैलरी, पेड बाय एक्सपेंसेस, तो हमारा लॉस क्या हो रहा है, तो हमारी कैशियर क्या किया है, चुरा कर ले गया। तो किसके रूप में गया हमारे पास से, कैश के रूप में। तो लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं नरेशन। मैं बार बार बोल रही हूँ, नरेशन का कोई भी प्रॉब्लम या टेंशन मत लेना कि अरे ये नरेशन कैसे लिखेंगे, बुक में ऐसा दिया है हमें कैसा लिखना है, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन से उसको समझकर नरेशन लिख सकते हैं। आपको दोनों लैंग्वेजेस में पेपर आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और लास्ट मध्ये है क्वेश्चन नंबर 5, एंट्री नंबर 5, 50 रुपए का माल निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई संस्था है, कुछ भी है, मतलब प्रोडक्शन है, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है, उसने अनावश्यक रूप से ही क्यों अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको फ्री सैंपल के रूप में बांटा है, वो पागल है क्या, नहीं। क्यों बांटेगा कोई, फ्री सैंपल के रूप में बांटने का उद्देश्य क्या होता है, फ्री सैंपल यानी वो क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। कंपनी ने क्या किया, अपने ही कर्मचारियों को एक एक पीस दिया कि आप इसको यूज़ करो। स्वाभाविक सी बात है वो यूज़ करेंगे। हम जैसे दुकान में जाते हैं, पहचान की दुकान है, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप यूज़ करके तो देखिए, यदि अच्छा लगेगा तो और ले जाइए। ज़बरदस्ती दे देते हैं, हम ले भी आते हैं और यूज़ भी करते हैं। फिर क्या होता है, वो यूज़ करने के बाद हमको वो चीज़ अच्छी लगती है, या हमको उसकी मतलब धीरे धीरे मतलब हमको इतना अच्छा लगने लगता है कि हम 4 लोगों को और बताते हैं, या उसके इफेक्ट अच्छे होते होंगे इसलिए भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो 4 लोगों को और बताएंगे कि ये चीज़ अच्छी है, यहाँ से लेकर आओ। वो 4 लोग और 4 लोगों को बताएंगे ये चीज़ अच्छी है, यहाँ से लेकर, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। फ्री सैंपल के रूप में यदि कोई भी चीज़ दी जाती है तो वो क्या कहलाती है, एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आती है, ठीक है। ऐसे ही कोई सैंपल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, उसका क्या करते हैं, उसका एक तरीके से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फ्री सैंपल बांटना यानी एडवर्टाइजमेंट करना, तो ये कौन सा खर्चा कहलाएगा, एडवर्टाइजमेंट। अब हमारे पास से क्या सैंपल के रूप में क्या बांट रहे हैं, यानी माल होगा, कैश का तो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे नहीं, तो क्या आएगा क्रेडिट में, परचेस। माल को गुड्स जिसका व्यापार करते हैं उसका नाम नहीं लिखते, इसलिए हम उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, परचेस लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं, लास्ट हमारी एंट्री है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। अब इसका अमाउंट कितना दिया, कितने का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उसका मूल्य कितना है, 50 रुपए का माल है, 50 रुपीज़, तो ये डेबिट के 50 रुपीज़ और ये क्रेडिट के 50 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे हम बी। अब बी हम क्या कर रहे हैं, फ्री सैंपल बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री सैंपल
एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बीइंग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अब ये नहीं समझ में आ रहा तो ये फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट यानी फ्री सैंपल बांट रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है बांटने का, एडवर्टाइजमेंट करना है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं। किसके रूप में एक्सपेंसेस हुआ है, परचेस के रूप में, माल के रूप में। माल क्या है, एक तरीके से वो खर्चा है पर कहीं ना कहीं उससे क्या होगी, उनको बाद में आय होगी। कितने का है, 50 रुपीज़। अब हम बेटा आंसर निकालेंगे, तो आप देख रहे होंगे अमाउंट के कॉलम में पहले हम सिंगल लाइन खींचते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन खींचने के बाद डेबिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। ठीक है, तो 1,06,350। ठीक इसी प्रकार क्रेडिट का भी आएगा 1,06,350। ये टोटल लगाने के बाद इसको डबल लाइन से क्लोज करना, ये डबल लाइन से क्लोज। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमने जनरल का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। ठीक है, थैंक यू।